नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और जो उसमें हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। जो गिरिराज पत्रिका है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूं और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करने की मैं यहां पर कोशिश करता हूं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक 2023-24 में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी जिला सुशासन सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है, तो उसमें जो प्रथम स्थान है वो किस जिले को प्राप्त हुआ है। ए मंडी, बी शिमला, सी सोलन, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी कांगड़ा। 2023-24 का जो जिला सुशासन सूचकांक है तो उसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो किसको मिला है, तो वो कांगड़ा को मिला है। और दूसरे स्थान पर कौन रहा है, तो दूसरे स्थान पर बिलासपुर, दूसरे स्थान पर बिलासपुर रहा है। और उसके बाद जो तीसरे स्थान पर रहा है वो हमारे पास हमीरपुर रहा है, हमीरपुर। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला रहा है, तो शीर्ष स्थान पर हमारे पास कांगड़ा जिला रहा है, सेकंड स्थान पर बिलासपुर जिला रहा है और तीसरे नंबर पर हमारे पास हमीरपुर जिला रहा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अभी आपके पास HP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है, तो उसमें जो प्रथम स्थान है या शीर्ष स्थान है वो किस जिले को प्राप्त हुआ है, तो वो कांगड़ा जिले को हुआ है। सेकंड स्थान बिलासपुर जिले को प्राप्त हुआ है। थर्ड स्थान हमारे पास हमीरपुर जिले को प्राप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल ने अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में स्थित है तो उसने अपने कितने साल पूरे किए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो चैल है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास सोलन ज़िले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल किस जिले में स्थित है। ये पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में स्थित है जो सोलन जिले में पड़ता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल ने अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं। ए 50 वर्ष, बी 75 वर्ष, सी 100 वर्ष, डी 125 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 100 वर्ष। जो हमारे पास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल है तो उसने अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो इसने अभी 100 वर्ष पूरे किए हैं और देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कौन सा है, तो देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल है, जो कहाँ पर स्थित है, जो सोलन जिले में स्थित है। और इसने अभी हाल ही में अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो इसने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1922 में की गई थी। तो ये आज़ादी से भी पहले का स्कूल है, जो जिसकी स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना किंग जॉर्ज पंचम ने की थी, जो ब्रिटेन के किंग थे। कौन, किंग जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम के द्वारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल की स्थापना की गई थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा का नाम मैं बता देता हूँ, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम या जॉर्ज फिफ्थ।
तो ये यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपके लिए सारे डिस्कस कर लिए हैं कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल है वो किस ज़िले में स्थित है, तो वो सोलन ज़िले में स्थित है। अभी हाल ही में इसने अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो इसने 100 वर्ष पूरे किए हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1922 में की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना ब्रिटेन के जो किंग थे उस टाइम के 1922 के टाइम में, तो वो कौन थे, जॉर्ज पंचम थे या जॉर्ज फिफ्थ थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है या स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भी चैल में स्थित है जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहले सिफाफ ब्रूड फीड का उत्पादन किस जिले में किया जा रहा है। तो मैंने आपको जो ब्रूड किस्म बताई थी इससे पहले वाली जो वीडियो है वहाँ पर मैंने ब्रूड फीड के बारे में आपको बताया था और ब्रूड जो हमारे पास नस्ल है उसके बारे में बताया था। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पहले सिफा ब्रूड फीड का उत्पादन किया जाएगा, तो वह किस जिले में किया जा रहा है। ए मंडी, बी ऊना, सी सोलन, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी ऊना। जो हमारे पास यहाँ पर सिफा ब्रूड फीड है उसका उत्पादन कहाँ पर किया जा रहा है, तो उसका उत्पादन ऊना जिले में किया जा रहा है। और जो सिफा ब्रूड फीड है तो ये किस चीज़ के लिए होती है, तो ये मछली के लिए होती है। किसके लिए होती है, मछली के लिए होती है। जो प्रीवियस वीडियो मेरी करंट अफेयर की थी वहाँ पर भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में पहले सिफा ब्रूड फीड का उत्पादन किस जिले में किया जा रहा है, तो वो हमारे पास ऊना जिले में किया जा रहा है। और ऊना जिले में कहाँ पर, ऊना जिले के गगरेट उपमंडल में स्थित देवरी में यह स्थापित किया जा रहा है। और कौन से फार्म में किया जा रहा है, तो कार्फ फार्म। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका संबंध, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिफा ब्रूड फीड का उत्पादन किसके लिए किया जा रहा है, तो उसका उत्पादन मछलियों के लिए किया जा रहा है या इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध हमारे पास मछलियों से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश में किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है, तो वो कहाँ पर बनाया जा रहा है। ए मंडी, बी सोलन, सी ऊना, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोलन। हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है तो वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, सोलन में बनाया जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको ड्रग पार्क के बारे में बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो ड्रग पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया, वो भी हमारे पास सोलन डिस्ट्रिक्ट में, सोलन के नालागढ़ में बनाया गया था। और वहाँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो हुई है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सोलन के नालागढ़ में ड्रग पार्क है तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा या शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो उसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहीं पर एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वो हमारे पास सोलन डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडियन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ए अमरप्रीत सिंह, बी करणजीत सिंह, सी करमजीत सिंह, डी दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह। जो अमरप्रीत सिंह है ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जो पूरा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, कई जगह पे एपी सिंह भी आपको देखने को मिल जाएगा कि एपी सिंह लिखा हुआ है।
तो जहाँ पर AP सिंह लिखा हुआ होगा और अमरप्रीत सिंह लिखा हुआ होगा तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि भारतीय जो वायुसेना है, वायुसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। और कब किया गया है? 30 सितंबर 2024 को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब इनको नियुक्त किया गया है। 30 सितंबर 2024 को इनको नियुक्त किया गया है। इसलिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने समितियां के कंप्यूटराइजेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है? A पंजाब, B केरल, C हिमाचल प्रदेश, D महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किसे, यहाँ पर थोड़ा मिसटाइप हो गया है, यहाँ पर होगा कि हिमाचल प्रदेश में किसे अब 2 वर्ष के लिए SDRF में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। जो SDRF है ये डिजास्टर के लिए होती है। तो SDRF स्टेट डिजास्टर के लिए हमारे पास जो फोर्स होती है उसमें अब हिमाचल में अब किसे उसके लिए 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा या प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उनके स्थान पर 2 साल के लिए किसे प्रतिनियुक्त किया जाएगा SDRF में? A पुलिस कांस्टेबल, B होमगार्ड, C फॉरेस्ट गार्ड, D ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन B होमगार्ड। जो होमगार्ड है, होमगार्ड को अब SDRF में भी प्रतिनियुक्तियां दी जाएगी और कितने वर्ष के लिए दी जाएगी? 2 वर्ष के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि होमगार्ड में अब जो होमगार्ड है, होमगार्ड को ऐसे आप देखते हैं कि इनको आप ट्रैफिक में लगा देते हैं या अलग अलग जो आपके पास इंस्टीट्यूशन है उसके लिए इनको लगाया जाता है। लेकिन अब जो SDRF है, SDRF की इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और 2 वर्ष के लिए उनको SDRF में प्रतिनियुक्ति दी जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम पहल में अभी तक कितने विद्यालयों को गोद लिया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में एक पहल चलाई जा रही है, अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम। तो इसमें जो हमारे पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं उनको गोद लिया जाता है, कुछ जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा या कुछ नामी ग्रामीण हस्तियां हैं उनके द्वारा। तो कितने विद्यालयों को अभी तक गोद लिया जा चुका है? A 420, B 425, C 427, D 430। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C 427। अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम में अभी तक कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को अडॉप्ट किया गया है? तो अभी तक 427 स्कूलों को अडॉप्ट किया गया है। तो ये भी हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का 5वां सेमीकंडक्टर सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये इंडियन करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत का 5वां सेमीकंडक्टर सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? A शिमला, B सूरत, C दिल्ली, D सनाद। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन D सनाद। जो सनाद है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है और वहीं पर भारत का 5वां सेमीकंडक्टर सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का 5वां सेमीकंडक्टर सेंटर कहाँ पर किस राज्यों में स्थापित किया जाएगा। यदि राज्यों के बारे में पूछा जाएगा तो उसका आंसर गुजरात हो जाएगा। यदि शहर की बात की जाएगी तो उसका आंसर सनाद हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन करंट अफेयर के थे वो बन
जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर के बन सकते थे वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। यदि किसी को अभी मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।